साथियों नमस्कार। आज जो है ना सो गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं। देखिए खबर जो है ना सो आज ये निकल के आया है, पेपर में दिया हुआ है कि मैट्रिक वालों और इंटरमीडिएट वालों दोनों के लिए खबर है। जो आपका जो एग्जाम फरवरी से प्रारंभ हो रहा है 2026, जो 2 फरवरी से प्रारंभ होगा और ये 2 फरवरी से एग्जाम होगा, तो 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट वालों का होगा और मैट्रिक वालों का एग्जाम जो है 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, ये 25 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें जो है ना सो नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है और ये जो नोटिस जो है सो ये आपके एडमिट कार्ड पर यानी प्रवेश पत्र पर भी दिया होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए वार्षिक परीक्षा 2026 जो आप परीक्षा देंगे 2026 में, इसके बारे में है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरमीडिएट वालों के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट वालों का एग्जाम जो है ना सो पहले प्रारंभ होगा। तो पहले प्रारंभ होगा तो इसका एग्जाम जो है ना सो 2 फरवरी से प्रारंभ होगा और ये एग्जाम चलेगा 13 फरवरी तक। आज जो है ना सो 26 जनवरी है, इसके बाद कुछ दिन के बाद 2 फरवरी से इंटरमीडिएट वालों का प्रारंभ होगा 2 फरवरी और ये एग्जाम चलेगा 13 फरवरी तक चलेगा। और ये एग्जाम जो चलेगा तो बिहार के सभी जिलों में यानी 38 को जो जिला है तो ये 38 जिला में जो है ना सो एग्जाम होगा और 38 जिला में टोटल जो है ना सो मिला करके 1762 सेंटर है जिस पर आप एग्जाम देंगे। जिस सेंटर पे, वैसे बिहार में 1762 सेंटर बनाया गया है और 1762 सेंटर पर टोटल 13,17,846 यानी इंटरमीडिएट के एग्जाम में बिहार में 13,17,846 परीक्षार्थी जो है ना इस बार शामिल होंगे। अब इतने सारे छात्र शामिल होंगे तो एक शिफ्ट में एग्जाम लेना बिहार विद्यालय की बस की बात नहीं है और इतना नहीं हो सकता है। तो इसको 2 शिफ्ट में बांट दिया गया है, तो पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। तो पहला शिफ्ट का जो एग्जाम है तो आप देखिए एग्जाम आपका प्रारंभ होगा 9:30 से। आपका जो एग्जाम होगा इंटरमीडिएट वालों का पहला शिफ्ट का जो एग्जाम होगा 9:30 से प्रारंभ होगा और आप 9:30 से एग्जाम देंगे तो उससे पहले आपको प्रवेश कराया जाएगा। तो प्रवेश जो है सो 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 1 घंटा पहले से आप सेंटर हॉल में प्रवेश करेंगे। 1 घंटा पहले ये प्रारंभ हो जाएगा और ये प्रारंभ जो है 8:30 बजे से मिलेगी आपको, यानी आप प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश आधा घंटा तक चलेगा। यानी 8:30 से 9 बजे तक आप एग्जाम के हॉल में यानी जो सेंटर हॉल का जो होगा यानी सेंटर का जो मुख्य गेट होगा उसमें आप एंट्री कर गए तो ठीक है, और 9 बजे तक यदि आप नहीं किए तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यही सबसे मेन बात है कि 8:30 बजे प्रारंभ हो रहा है और 9 बजे मुख्य द्वार को जो है ना सो बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको आधे घंटा का समय जो है ना सो देगा एंट्री करने के लिए। इसके बाद फिर आप सेंटर में जाएंगे तो आधा घंटा आपको वहां पे बैठना पड़ेगा और इसके बाद 9:30 बजे से एग्जाम आपका प्रारंभ होगा। तो ये मेन समझना है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम क्या बजे से प्रारंभ हो रहा है 9:30 बजे से। आपको प्रवेश क्या बजे से करा रहा है तो 8:30 बजे से। प्रवेश पर रोक कब लगा रहा है तो ये 9 बजे से, यानी आधे घंटा जो है ना समय आपको दे रहा है प्रवेश कराने का। इसके बाद आप सेंटर में 9 बजे चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन और OMR या कॉपी दे दिया जाएगा, नहीं, ये आपको मिलेगा 9:30 बजे और जब मिल गया तो समझिए उस टाइम से एग्जाम प्रारंभ हो गया और ये मिलेगा आपको 9:30 बजे से। तो ये पहला शिफ्ट का शेड्यूल है। उसी तरह दूसरा शिफ्ट में देखिए, दूसरा शिफ्ट का जो एग्जाम होगा ये 2 बजे से प्रारंभ होगा और जब ये 2 बजे से प्रारंभ होगा तो जैसे 1 घंटा पहले इसमें एंट्री करा रहा था वैसे भी यहाँ पर भी 1 घंटा पहले जो है प्रवेश कराएगा। तो एग्जाम 2 बजे से होगा, प्रारंभ होगा, तो आपको प्रवेश मिलेगा 1 बजे से, यानी अब आप सेंटर में 1 बजे से जा सकेंगे और 1 बजे से जा सकेंगे तो फिर ये आधे घंटा 1:30 बजे तक आप जा सकते हैं और 1:30 बजे के बाद यदि 1 मिनट 2 मिनट लेट हुआ तो नहीं जाने देगा, ध्यान रखिएगा। 1:30 बजे का कहता है कि मुख्य द्वार आपका बंद हो जाएगा और जब ये मुख्य द्वार बंद हुआ तो बस अब आप नहीं जा सकते, यानी अब आपका एग्जाम छूटना तय है। तो इसलिए 1:30 बजे से पहले और 1 बजे के बाद आप आसानी से एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, यानी जो मुख्य द्वार होगा उसको आप इन कर जाएंगे तो आप एग्जाम दे सकेंगे। तो ये मैट्रिक वालों का है। उसी तरह ये इंटरमीडिएट वालों का है। उसी तरह इधर आइए मैट्रिक वालों का। तो मैट्रिक वालों में भी सेम वही कंडीशन है। ये मैट्रिक वालों का जो एग्जाम होगा ये 17 फरवरी से एग्जाम हो रहा है। क्या तारीख से, ये आपको तो पता होगा, 17 फरवरी से प्रारंभ होगा और इसका एग्जाम जो है ना 25 फरवरी तक चलेगा। इसका भी एग्जाम जो है ना बिहार के सभी जिलों में यानी 38 जिला में भी इसका एग्जाम होगा और ये एग्जाम कराने के लिए इसके लिए जो है ना सेंटर टोटल 1699 सेंटर बनाया गया है और ये 1699 सेंटर पर टोटल इतना छात्र जो है ना सो इस बार शामिल होंगे परीक्षा में।
15,12,963। इंटरमीडिएट में कितना था? 13,17,846 और इससे ज्यादा होगा, मैट्रिक वालों में ज्यादा होता है। तो मैट्रिक में 15,12,963 परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देंगे। अब इसमें भी जो है ना सो 2 शिफ्ट होगा, पहला शिफ्ट दूसरा शिफ्ट। इसका भी पहला शिफ्ट 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें भी जो है सो 8:30 बजे से प्रवेश कराना प्रारंभ करेगा और 9 बजे मुख्य द्वार का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद गेट नहीं खुलेगा। इसी तरह दूसरा शिफ्ट वालों के लिए, दूसरा शिफ्ट में जो है सो एग्जाम आपका प्रारंभ 2 बजे से हो रहा है। उससे पहले 1 बजे से जो है ना सो आपको प्रवेश कराएगा और 1:30 बजे जो है ना सो मुख्य द्वार बंद कर लेगा, क्योंकि 1:30 बजे के बाद इसको अनुमति है ही नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गाइडलाइन है और निर्देश जारी किया गया है, ये पेपर में भी दिया हुआ है और ये सब निर्देश जो है सो आपके प्रवेश पत्र पर यानी एडमिट कार्ड पर भी दिया होगा। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे और आप एग्जाम देंगे। एग्जाम ऐसा जो है ना सो कोई जो आप कहेंगे कुछ है, ऐसा कुछ होता नहीं। आप जैसे अपने स्कूल में एग्जाम देते हैं वैसे भी वहाँ पे होता है। आपको तैयारी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। आप एकदम आसान तरीका से आप एग्जाम दे देंगे। क्वेश्चन का लेवल ये नहीं होता है कि सारा क्वेश्चन हार्ड होता है, मीडियम टाइप का क्वेश्चन होता है और जो अच्छे से पढ़ते हैं उसके लिए सभी क्वेश्चन जो है ना सो ऐसा नहीं होता है कि हार्ड होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो हार्ड होता है। तो ये था आपका नोटिस है जो जारी किया गया है। तो अब आपका एग्जाम का समय भी बहुत कम है, अब तो ज़्यादा दिन है नहीं। आशा करते हैं कि आपका तैयारी अच्छा होगा ही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।